दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी मौसम है। इस साल वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या पूरा प्रोसेस है, उस पर आज हम बात करेंगे। वैसे तो दुनिया भर में 4 तरह की शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, स्विस प्रणाली है और कम्युनिस्ट प्रणाली है। जैसा नाम से ही पता चलता है, अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो अमेरिका में है। अमेरिका में जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो वहां की सरकार का प्रमुख होता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं और वो प्रमुख है। तो ये 4 तरह की सरकारें होती हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, मैंने कहा सबसे मजबूत लोकतंत्र जो है वो अमेरिका का है, तो एक बात और ध्यान देने वाली है कि अमेरिका का जो चुनाव की तारीख है, जो शपथ लेने की तारीख है, वो सारी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। अमेरिकी चुनाव को समझने के लिए एक बात जानना बेहद जरूरी है कि 244 साल पुराने इस लोकतंत्र में हर चीज के लिए दिन निर्धारित है। जैसे कि चुनाव कब होगा, शपथ कब होगा, हर चीज, हर तारीख पहले से तय है। अगर भारत में अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जो अगला संसदीय चुनाव होगा 2024 में, वो किस तारीख को होगा, तो क्या आप अभी से बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव से कुछ दिन पहले ही घोषणा करता है। लेकिन अमेरिका में अगला चुनाव कब होगा 2024 में या 2028 में, वो आप बता सकते हैं। पहले कब कब हुआ था वो भी आप बता सकते हैं। दरअसल जो अमेरिका में जो चुनाव होता है उसकी तिथि निर्धारित है। पहली बात कि अमेरिका में जो चुनाव होंगे वो लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। और आपको आसानी से अगर पता करना है कि अमेरिका में चुनाव किस साल होगा, तो उस साल को 4 से विभाजित करिए, भाग दीजिए उसमें। अगर 0 आता है तो उस साल में अमेरिका में चुनाव होता है, अगर नहीं आता है तो वहां चुनाव नहीं होता है। इस बार 2020 में वहां चुनाव हो रहे हैं। तो ये बात हो गई कि किस साल में चुनाव होते हैं। अब तारीखों पर आते हैं। तो दरअसल नवंबर महीने की पहला जो मंगलवार आएगा नवंबर में, उस दिन फर्स्ट ट्यूसडे को वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। वोटर्स वहां पे मतदान करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शपथ कब लेगा, जो नया राष्ट्रपति बनेगा, जो भी जीतेगा, तो उसके लिए भी दिन निर्धारित है। अगले साल की जनवरी की 20 तारीख को वहां का राष्ट्रपति जो है, जो नया राष्ट्रपति होता है, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। एक बात और है कि अगर आपको ज्यादा वोट मिलते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत जाए। जैसे 2016 में हुआ, हिलेरी को ट्रंप से ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीते कौन? ट्रंप। क्योंकि दरअसल जो फाइनल जो चुनाव होता है, दरअसल जनता जो है सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है। जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करती है, उसके सदस्यों के लिए वोट करती है और वो फिर राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल के लिए पहले वोटिंग होती है। इलेक्टोरल कॉलेज में उतने ही सदस्य होते हैं जितने अमेरिकी कांग्रेस में होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद। अमेरिकी संसद के 2 सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट को उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अमेरिका का सीनेट है, जो वहां का उच्च सदन है, वो भारत के उच्च सदन जो ये राज्यसभा है उससे काफी अलग है। कैसे अलग है ये समझना बेहद जरूरी है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती है। उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक है, विधानमंडल है, जो भी है वो भाग लेते हैं, जनता सीधे इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में सीनेट के लिए सीधे जनता वोट करती है। पहले वहां भी ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में ये व्यवस्था आ गई। अब वहां पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के लिए जनता ही वोट करती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 प्लस 3 वॉशिंगटन डीसी के जो विशेष प्रावधान के तहत उनको मिला है, 435 प्लस 3 सदस्य होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उसमें भी उतने ही सदस्य होते हैं जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में होते हैं। वैसे तो भारत की तरह अमेरिका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन 2 पार्टियां इतनी प्रभावी है कि बाकी पार्टियों का कहीं नाम ही नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ये 2 पार्टियां ही वहां की प्रमुख पार्टियां हैं। अब एक बात और समझते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो वोटिंग होती है, जो उनके सदस्य जो चुने जाते हैं, वो कैसे होता है और लिस्ट सिस्टम क्या है। दरअसल हर पार्टी हर राज्य के लिए अपनी एक लिस्ट जारी करती है। उस जो चुनाव होते हैं वो उस लिस्ट के आधार पे होते हैं, यानी कि चुनाव में लिस्ट हारती और जीतती है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कैलिफोर्निया राज्य के लिए 55 लोगों की लिस्ट जारी करेंगी।
मतदाता उन 55 लोगों के लिए अलग अलग वोट नहीं करेंगे। वो रिपब्लिकन पार्टी की पूरी लिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी लिस्ट के लिए वोट करेंगे। यानी या तो पूरे 55 लोग जीतेंगे या फिर पूरे 55 लोग हारेंगे। यही वजह है कि ट्रंप कम वोट पाकर भी इलेक्टोरल कॉलेज में जीत गए थे। ये तो बात हो गई कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किस पार्टी से होगा, ये कैसे तय होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर 2024 का जो चुनाव होगा, संसदीय चुनाव होगा, उसमें भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये कौन तय करेगा? क्या मैं और आप तय करेंगे? जनता तय करेगी? बिल्कुल नहीं। उसको उसी पार्टी के कुछ बड़े नेता आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। जैसे 2014 में जो है बीजेपी के बड़े नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी को तय कर लिया। इसी तरह से राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए 10 बड़े नेता मिलकर अपना उम्मीदवार घोषित कर लेते हैं कि भाई इस पार्टी से ये उम्मीदवार होंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दरअसल जनता ही तय करती है कि किस पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, और इस शब्द को जो है प्रेसिडेंसी प्राइमरीज कहते हैं। अमेरिका में चेन सिस्टम है। राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा, ये जनता और पार्टी के सदस्य मिलकर तय करते हैं। यह प्रक्रिया साल 1970 में शुरू हुई। इसके पहले भारत की तरह ही वहां भी बड़े बड़े नेता आपस में ही उम्मीदवार तय कर लेते थे। अमेरिका के 34 राज्यों में प्रेसिडेंसी प्राइमरीज सिस्टम है, जबकि 16 राज्यों में कॉकस सिस्टम है। प्रेसिडेंसी प्राइमरीज में जनता तय करती है और कॉकस सिस्टम में बड़े नेता तय करते हैं। अमेरिका में इसके लिए साल 1970 में एक कमीशन बना जिसने अपने सुझाव दिए थे, जिसको कुछ पार्टियों ने माना और कुछ पार्टियों ने नहीं माना। यानी कि ये जो प्रेसिडेंसी प्राइमरी सिस्टम है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई संवैधानिक नियम नहीं है। ये पार्टियों के ऊपर था कि वो माने कि ना माने, लेकिन जो 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको वहां पे मानती हैं और इसी के हिसाब से वो चलती हैं। अब ये समझते हैं कि प्रेसिडेंसी प्राइमरीज कैसे काम करती हैं। प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज के कार्यकर्ता अपने लीडर को चुनते हैं, यानी नेशनल कन्वेंशन के लिए चुनाव होता है। नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स होते हैं। यह दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग होता है। अब यहां पर 2 शब्द आए, डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स, ये समझते हैं। तो दरअसल डेलीगेट्स वो होते हैं जिनको जनता या उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको चुनते हैं पार्टी की तरफ से, वो डेलीगेट्स होते हैं। और सुपर डेलीगेट्स वो होते हैं जो उस पार्टी के पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं या उस समय जो सीनेट के सदस्य हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं। तो ऐसे लोग जो है सुपर डेलीगेट्स होते हैं। तो जो जनता प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज सिस्टम से जिनको चुनकर भेजती है वो, और यानी डेलीगेट्स, और जो सुपर डेलीगेट्स होते हैं वो दोनों मिलकर, वो सारे मिलकर जो है पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा नेशनल कन्वेंशन में मिलकर चुनते हैं। तो नेशनल कन्वेंशन जो है दोनों पार्टियों का होता है, दोनों तरफ होता है और अलग अलग राज्यों में चल रहा होता है, अलग अलग तारीखों पर चल रहा होता है और ये पार्टियां मिलकर तय करती हैं। आमतौर पर ये जो नेशनल कन्वेंशन का जो पूरी प्रक्रिया है, जो फाइनल उम्मीदवार घोषित करने की जो प्रक्रिया है, वो अगस्त महीने में होती है। अमेरिका में थोड़ा सिस्टम अलग है। अमेरिका में क्या है कि एक ही पार्टी से 10 उम्मीदवार पहले हो सकते हैं। उन 10 पार्टियों में फाइनल उम्मीदवार कौन होगा ये नेशनल कन्वेंशन में ही तय किया जाता है कि हमारी पार्टी की तरफ से, ठीक है, इन 10 लोगों ने दावे किए थे। उसके बाद जो है जो प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज था उससे डेलीगेट्स आए, जो सुपर डेलीगेट्स थे उन्होंने मिलकर ये चुना कि इन 10 में से या जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कौन उनकी पार्टी का आधिकारिक जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा। अमेरिका में एक और खास बात है। अमेरिका में जिस पार्टी से भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होता है उसको यह अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकता है। यानी जो भी उम्मीदवार होगा उपराष्ट्रपति के लिए अपने किसी जानने वाले को या किसी और को, जिसको भी चाहे वो उम्मीदवार घोषित कर सकता है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना मिलता है जब वहां पर जमकर प्रचार होता है। वैसे अमेरिका में बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती हैं, लाइव टीवी डिबेट बहस होती है जिसमें दोनों तरफ के नेता जो है, दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। हालांकि अमेरिकी चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में से एक है, वहां अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। इसके बाद नवंबर महीने के पहले मंगलवार को वहां की जनता इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करती है। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज सदस्य चुने जाएंगे वो फिर बाद में राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो पहला मंगलवार है कब होता है, इस साल ये प्रक्रिया 3 नवंबर को होगी, क्योंकि 3 नवंबर को ही नवंबर महीने का पहला मंगलवार आ रहा है। यहां एक बात और जानने लायक है, जैसे भारत में विधानसभा के लिए अलग चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव अलग होता है, प्रधानमंत्री पद के लिए जो सांसद चुने जाते हैं अलग अलग, वो अलग चुनाव होता है। तारीखें बहुत हैं भारत में, साल भर तो चुनाव ही होता रहता है। लेकिन अमेरिका में सारे चुनाव पहले मंगलवार को ही, जो नवंबर का पहला मंगलवार है,
उसी दिन होता है, चाहे सीनेट का हो, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो, चाहे वो वहां का सभासद का चुनाव हो, काउंसलर का चुनाव हो, कोई भी जो चुनाव है वो नवंबर महीने के पहले मंगलवार को ही होता है। उसी दिन होता है जिस दिन इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य चुने जाते हैं। वैसे एक और खास बात है कि जैसे इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो चुने जाते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनमें यह बंदिश नहीं है कि आप जिस पार्टी से चुनकर आए हैं आप उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, लेकिन वहां पर यह प्रथा है और ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य चुने जाते हैं, जिस भी पार्टी चुने जाते हैं, वो अपने ही उम्मीदवार को वोट करते हैं फाइनली, और तभी जीत हार का अंतर पता चलता है। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज में अगर 270 या उससे ज्यादा मत अगर आपको मिलते हैं, तभी आप वहां पर राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद जो भी चुना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको भी चुनता है, उसको अगले साल 20 जनवरी को शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की। एक और बात अब जानने वाली है कि जिस साल मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 2020 में, उस समय वहां पर कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, कौन उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, किस पार्टी से कौन खड़ा है, वो समझ लेते हैं। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। जो बिडेन ने कमला हैरिस को और डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये पूरी जानकारी थी अमेरिकी चुनाव के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कब होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है। मैंने कोशिश किया कि मैं आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। किसी दूसरे टॉपिक पे जानना है तो टॉपिक का नाम नीचे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं, पढ़ूं, लिखूं, आपको बता पाऊं। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसको दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।